अतीत में घटी घटनाओं से विचलित होकर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने राजगुरु को बुलवाते हैं। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह और गुरु शस्त्रों और मंत्रों के साथ उत्तर कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां आईना कैलसुर की शक्ति से चमक रहा है। आईने के भीतर कैलसुर की आत्मा पूरी तरह प्रकट हो चुकी है और उसकी भयानक हंसी पूरे महल में गूंज रही है। कैलसुर आईने में से, तुम्हारा अंत नजदीक है वीरेंद्र। तुम्हारी बेटी अब मेरी है और मैं इस राज्य पर राज्य करूंगा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। गुरु शांत और दृढ़ होकर कहते हैं, तुम्हारे अहंकार और शैतानी ताकतों का अंत अब निकट है। सत्य और धर्म की शक्ति तुम पर भारी पड़ेगी। अचानक आईने की चारों ओर काले धुएं की शक्ल में शैतानी आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं। वे राजा और गुरु पर हमला करती हैं। राजा वीरेंद्र अपनी तलवार निकालकर उन आत्माओं से लड़ने लगते हैं, लेकिन वे बेहद शक्तिशाली है। हर वार के साथ आत्माएं और भी भयानक रूप धारण करती है। गुरु मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जिसमें कुछ आत्माएं कमजोर पड़ती हैं, लेकिन कैलसुर की ताकत लगातार बढ़ रही है। महल की दीवारें हिलने लगती हैं और हर तरफ चीख पुकार का माहौल बन जाता है। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह लड़ते हुए कहते हैं, मैं अपनी बेटी को कभी तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगा कैलसुर। कैलसुर हंसते हुए, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। यह महल मेरा है और अब इसे कोई नहीं बचा सकता। जब लड़ाई अपने चरम पर होती है, तब गुरु अपनी आखिरी योजना का खुलासा करते हैं। वह राजा को संकेत देते हैं कि अब समय आ गया है कि रानी पद्मिनी की आत्मा का आह्वान किया जाए। केवल उनकी दिव्यता और साहस ही कैलसुर की शैतानी ताकतों को हरा सकते हैं। गुरु ध्यान मुद्रा में कहते हैं, हे रानी पद्मिनी की आत्मा, तुम्हारे प्रेम और साहस का समय आ गया है। अब इस महल को श्राप से मुक्त करो। गुरु के मंत्रों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है और रानी पद्मिनी की आत्मा आईने के भीतर से प्रकट होती है। उनका चेहरा शांत लेकिन साहस और दृढ़ता से भरा हुआ है। उनके प्रकट होते ही कैलसुर की आत्मा अब थोड़ा असहज हो जाती है। रानी पद्मिनी कैलसुर से कहती है, वर्षों से तुमने मेरे परिवार को कष्ट दिया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कैलसुर जानता है कि रानी पद्मिनी की आत्मा उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए वह अपनी आखिरी चाल चलता है। वह अपनी शैतानी ताकतों को और अधिक प्रबल करता है और आईने से बाहर आने की कोशिश करता है। अचानक आईना और महल के चारों ओर एक भयानक तूफान उठता है। बिजली कड़कने लगती है और पूरे महल की नींव हिलने लगती है। कैलसुर शैतानी हंसी के साथ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं अमर हूँ और इस श्राप से कोई बच नहीं सकता। कैलसुर की आत्मा और भी विकराल धारण रूप कर चुकी है और वह रानी पद्मिनी की आत्मा पर हमला करता है, लेकिन रानी पद्मिनी अपनी दिव्य शक्ति से उसका सामना करती है। दोनों आत्माओं के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। महल की दीवारें टूटने लगती हैं और हर तरफ आग की लपटें उठती हैं। रानी पद्मिनी की आत्मा अपने अंतिम हमले के लिए तैयारी करती है। उनके चेहरे पर दृढ़ता और साहस का भाव होता है। वह अपनी दिव्य शक्ति का आखिरी वार करती है, जिसमें कैलसुर की आत्मा बुरी तरह कमजोर हो जाती है। रानी पद्मिनी दृढ़ता से कैलसुर से कहती है, ये तुम्हारे अंत का समय है कैलसुर। अब तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। आखिरी वार के साथ रानी पद्मिनी की आत्मा और गुरु के मंत्रों का प्रभाव कैलसुर की आत्मा को पूरी तरह खत्म कर देता है। कैलसुर की आत्मा चिल्लाते हुए आईने के भीतर ही नष्ट हो जाती है और आईना एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो जाता है। कैलसुर की शैतानी ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। कैलसुर के अंत के बाद महल में शांति और लौट आती है। रानी पद्मिनी की आत्मा अब मुक्त हो जाती है। वह राजा वीरेंद्र और राजकुमारी की ओर देखती है, जो अब सुरक्षित है। रानी की पद्मिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अब यह महल और हमारा वंश सुरक्षित है। मेरा समय अब समाप्त हुआ, मैं मुक्त हूँ। उनकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाती है। महल की सारी
शैतानी ताकतें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं और अंधकार का साया हट जाता है। कई दिनों बाद महल की एक नई शुरुआत हो जाती है। उत्तर कक्ष हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और राज्य में फिर से शांति लौट आती है। राजा वीरेंद्र और राजकुमारी मेघना एक नई सुरक्षित जीवन की शुरुआत करते हैं।